बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ये गोभी आलू का सालन। बेहतरीन ये बना है और इसके जो आप गोभी देख रहे हैं वो देखने में तो साबुत हैं लेकिन अंदर तक गल चुके हैं। आलू भी बहुत ही बेहतरीन गला है। तो ये देखें क्या मज़ेदार है। ये गोभी आलू आप खाएंगे तो ढाबे के खाने भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बना है और उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये आप शर्त लगा लें। इस गोभी आलू के सालन को बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आप इस रेसिपी में देखेंगे और कितना बेहतरीन ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन ये सालन तैयार हो रहा है और इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। तो चलें इस बेहतरीन से सालन को तैयार करते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा केजी गोभी। काटना नहीं होता है, इसे हाथों से ही टूट जाता है ये। इस तरह इसके फूल अलग कर लें। तो बहुत छोटा नहीं काटें इसे क्योंकि जल्दी गल जाता है। और ये आलू भी हमने हैं जो लिए वो छील कर साफ़ कर लिया और फिर इसको थोड़ा छोटा ही काटा है ताकि ये गोभी के साथ गल जाए, कच्चा ना रहे और दोनों का जो गलने का टाइम है वो सेम हो जाए। तो यहाँ हमने आलू और गोभी को साफ़ करके धोकर काट के रख लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और आप अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया और इसमें अपनी गोभी को हम थोड़ा तल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस गोभी को हमें तलना है। तो गोभी को तलने से क्या होता है कि जब हम इसे पकाएंगे तो ना सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ जाएगा तलने से, बल्कि ये होगा कि गोभी जो है पकने के दौरान हमारी टूटेगी नहीं, गल तो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। तो हमेशा जो है गोभी को पकाने से पहले तल लें। लेकिन इस जो सब्ज़ी है हमने जो इस रेसिपी में इस बात का ख्याल रखा है कि आपको बार बार गोभी आलू को पॉट से निकालना ना पड़े, कढ़ाई से निकालना ना पड़े, बल्कि हम एक ही पॉट में इसे बना लेंगे। तो ये वन पॉट रेसिपी है, इसमें जो है ज़्यादा झंझट नहीं है। और क्या करना है हमें, अब इसको हम थोड़ा सा तल लिया कि इस पे हल्के से मार्क्स आ गए तो साथ ही हमने आलू भी डाल दिया। आलूओं को भी थोड़ा तल लेंगे ताकि इसका भी टेस्ट बढ़ जाए और ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर इसे हम तल लेंगे थोड़ा। अभी हम इसे थोड़ा सा ढक के पका लेंगे ताकि अंदर तक सॉफ्ट हो जाए ये गोभी और हमारे आलू। गोभी में मसला ये होता है कि ये गलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, लेकिन जब ये गलता है तो बिल्कुल ही हलवा बन जाता है। या अगर हम इसे खोल के पकाते हैं तो ये अंदर से सख्त रह जाता है। ऊपर से लगेगा हमें गल गया लेकिन अंदर से ये सख्त होगा। तो इसलिए हम इसे हल्का सा 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लिया हमने ताकि थोड़ी सी ये जो गोभी है वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च। तो साबुत लाल मिर्च हमने 5-6 लिए, वो इसमें डाल दिए। ज़ीरा हम साबुत लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हमें साबुत ज़ीरा लेना है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो साबुत लाल मिर्च है और ज़ीरा जो है, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है वो तेल में तलने से बढ़ जाती है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा जब गोभी और आलू को तलेंगे तो पहले हम इसको भी डाल देंगे और साथ में इसको भी तल लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा निकल जाए। अब थोड़ी देर के बाद हमने 2-3 मिनट के बाद इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और अब हम टमाटर भी इसमें डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून के बराबर हमने टमाटर का पेस्ट लिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है और साबुत यानी कि फ्रेश टमाटर हैं तो आप उसको पीस के डालें। 2 टमाटर ले लें, उसे पीस के डालें। इससे क्या होता है कि जब हम सालन बनाते हैं तो टाइम भी कम लगता है और जो मसाला वो है जो है हमारा इस गोभी आलू का वो खड़ा खड़ा नज़र नहीं आएगा और देखने में ये जो है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा हमारा सालन। तो थोड़ा सा हमने टमाटर डाल के इसे भून लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून लिया हमने। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें। तमाम मसालों को डालकर थोड़ा सा भूने से आलू और गोभी के साथ। आलू गोभी को बनाने के लिए जो है वो देखा आपने कि हमने जो है इसको निकाला नहीं है तलने के बाद, साथ ही हमने मसाले डाल दिए।
तो स्मार्ट तरीके से आप इसे बनाएं तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बेहतरीन आपका सालन तैयार होगा। इसमें आधा कप हमने दही को लेकर फेंटा और डाल दिया। दही डालने से क्या ज़बरदस्त का रंग आ गया है, क्या कलर आया है। मसाले और दही मिलके क्या ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन बना है। अब इस दही में जो है वो हमारी जो गोभी और आलू है थोड़ी सॉफ़्ट हो चुकी थी। अब जितना सॉफ़्ट होना है ऐसे इस दही के पानी में ही होगा। तो इसे हम थोड़ा ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा ढकें ताकि जो दही का फ्लेवर है वो गोभी और आलू के अंदर अच्छी तरह रच बस सा जाए और इसके पानी में जो है वो हमारी जो गोभी है जितनी गलनी रह गई है वो गल भी जाए, आलू भी गल जाएं। तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया। ढक कर पकाएं आप मीडियम फ्लेम पर और 3-4 मिनट के बाद हमने ढकना खोला। ये देखें हमारे आलू और गोभी अच्छी तरह गल चुके हैं और इसका जो ऑयल भी है वो ऊपर आ गया है। आखिर में हम इसमें डाल रहे हैं मसालों में आखिर में डाल रहे हैं रोस्टेड ज़ीरा और धनिया का पाउडर। तो धनिया और ज़ीरा लेकर हमने जो है तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर इसे पीस लिया। ये हमें 1.5 टेबल स्पून डालना है और ये स्पाइसेस में जो है वो हमने डाला इसमें। और आपने देखा होगा कि अभी तक हमने इसमें कोई गरम मसाला पाउडर और इस तरह के कोई दूसरी चीज़ें नहीं डाली हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा ये जो सालन है बेहतरीन बनने वाला है। यहाँ हमने आलू को चेक कर लिया, ये अंदर तक गल चुके हैं। ऊपर से हमने इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाली है और ये है कोकोनट। भुना हुआ खोपरा हमने लिया है वो इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून। इससे जो गोभी आलू का टेस्ट है वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आखिर में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी क्रीम, 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम लें, उसे डाल दें। अगर क्रीम नहीं है घर में तो दूध के ऊपर जो मलाई जमी होती है वो निकाल कर वो भी आप फेंट के इस पर डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन मलाईदार गोभी आलू आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और तकरीबन हमारे गोभी आलू तैयार हो चुका है। ये देखें बेहतरीन गल चुका है लेकिन टूटा नहीं है। इसके सारे फूल जो गोभी के हैं और आलू के जितने टुकड़े हैं वो साबुत नज़र आ रहे हैं आपको। अब हम इसमें एक चीज़ डाल रहे हैं जिससे इसका जो टेस्ट है और जो इसका खुशबू है वो बढ़ने वाला है, वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम इस तरह डालेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन उसके बीज हटा के डालेंगे। तो हमने 5-6 या 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी, उसको दरमियान में से आधा किया, इसके तमाम बीज निकाल दिए और फिर हम इसमें डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, हरी मिर्चों की खुशबू जो है हमारे गोभी आलू के सालन के टेस्ट को बहुत बढ़ा देगी। क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है और साबुत लाल मिर्च भी डाला है, तो इसलिए हम हरी मिर्चों के जो बीजों को निकाल देंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ निकाल दिया है। तो ये जो सालन तैयार हो रहा है वो न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। आखिर में डालें हरा धनिया बारीक काट के, और ये जो है इसकी जो खुशबू है वो तो गोभी आलू के जायके को इंतहाई बढ़ा देगी। धनिया डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना। धनिया की जो खुशबू है वो हमारे गोभी आलू के सालन को बहुत ही बेहतरीन बना देगी। तो इसे ज़्यादा नहीं पकाएं और फिर इसे पेश करें फटाफट से गरम गरम। और ये नान, पराठों के साथ, रोटी के साथ बेहतरीन लगने वाला है। और इसे आप जब पकाएंगे तो इसकी खुशबू से ही आपका दिल चाहेगा इसे खाने का, और इतने मज़ेदार है कि आप शर्तियाँ अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये सालन जो है गोभी आलू का सालन ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो अब जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो भी इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दें। और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो कमेंट्स में आके बताएं कि आपका ये जो गोभी आलू का सालन है कैसा बना। तो बेहतरीन ये गोभी आलू का सालन तैयार हुआ है और इसे हमने एक ही पॉट में बनाया है और ये अंदर तक गल चुका है। गोभी ना सिर्फ ये गल चुकी है बल्कि साबुत भी है, यानी कि टूटी नहीं है, और आलू भी इसके अच्छे गल चुके हैं। तो ये जो सालन है वो मुंह में जाते ही घुलने वाला है। अगर स्पाइसी आप खाना चाहते हैं तो इस साबुत मिर्चों को तोड़ के खाएं और ज़्यादा स्पाइसी बनाएं। और
बेहतरीन आलू गोभी के सालन से लुत्फ़ अंदोज़ हों। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।